नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। विधायक कल्पना सोरेन और पूर्णिमा साहू ने सिद्धिविनायक मंदिर में टेका मत्था। झारखंड विधानसभा की महिला विकास समिति महाराष्ट्र दौरे पर है। सोमवार को विधायक कल्पना सोरेन, पूर्णिमा साहू सहित समिति की अन्य सदस्यों ने मुंबई में श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दर्शन किए और राज्य की खुशहाली की कामना है। कल्पना सोरेन ने इसकी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। ये समिति समय समय पर दूसरे राज्यों का दौरा कर वहां अपने दायित्वों का निर्वहन करने और बेहतरीन तौर तरीके सीखने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने मंदिर परिसर से कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज झारखंड विधानसभा की महिला बाल विकास समिति के महाराष्ट्र प्रवास के दौरान श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में समिति के सदस्यों के साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान गणपति से झारखंड एवं समस्त झारखंड वासियों के सुख, समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय भविष्य की कामना की। उन्होंने आगे लिखा, इस प्रवास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने तथा महिला संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों से संवाद स्थापित कर उनके कार्यों एवं अनुभवों को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। कल्पना सोरेन इस समिति की प्रमुख हैं। झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति राज्य में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण विधायी समिति है। झारखंड के 3100 सहायक आचार्यों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत बोले, जिम्मेदारी से ही बदलेगा राज्य का भविष्य। झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों, शिक्षकों तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाकर चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य की बधाई दी और राज्य के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह में कुल 316 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें 1 से 5 तक की कक्षा के लिए कुल 160 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं 6 से 8 तक की कक्षा के लिए 156 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके अतिरिक्त राज्य की सामाजिक सुरक्षा और बाल विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी जिम्मेदारी दी गई। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कई महत्वपूर्ण चुनौतियों और संभावनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, बस राज्य के बच्चों की प्रतिभा को सही समय पर तराशने की आवश्यकता है। राज्य की एक बड़ी भौगोलिक समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने भावुक होकर कहा कि हमारे राज्य में कुपोषण एक अभिशाप और काले धब्बे की तरह है। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जो बच्चे के जन्म लेते ही उसके पूरे जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सीएम ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इस अभिशाप से राज्य को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने हाल ही में नियुक्त हुई महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देशित किया कि इस कुपोषण रूपी चुनौती को समाप्त करने में उनकी भूमिका सबसे अहम होने वाली है। झारखंड के 19 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश, 23 मई तक खराब रहेगा मौसम। झारखंड में भी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव साफ दिख रहा है। 1 मार्च से अब तक मौसम का असामान्य पैटर्न देखने को मिल रहा है। जिस मई महीने में तेज गर्मी पड़नी चाहिए थी, उस समय 5 जिलों को छोड़कर 19 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इससे तापमान सामान्य से कम बना हुआ है और लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के शुरुआती दिनों में जबरदस्त गर्मी पड़ी थी और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव आ गया है। मई के महीने में 2-3 जिलों को छोड़कर किसी भी जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहा। राज्य में औसत तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। 6 जिलों बोकारो, हजारीबाग, लातेहार, रामगढ़, रांची और सिमडेगा जिलों में सामान्य से 100% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं चतरा, गढ़वा, लोहरदगा और साहिबगंज में सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है कि मई महीने के अंतिम सप्ताह तक मौसम बदला रहेगा। 23 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा, बारिश और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। 19 और 20 मई को संताल परगना वाले इलाके के साथ साथ मध्य झारखंड सहित राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। रांची जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे गए एक पत्र से सरकार और प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कथित तौर पर आरोप लगाया है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होतवार के अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने जेल में बंद एक महिला कैदी 23 का यौन शोषण किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। बाबूलाल मरांडी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस जघन्य अपराध पर कारा महानिरीक्षक आईजी जेल मामले को रफा दफा करने, फाइलों को गायब कराने और कारा अधीक्षक को बचाने की साजिश रच रहे हैं। महिला कैदी को रांची पुलिस ने 5 नवंबर 2025 को एनडीपीएस एक्ट में न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा था। इस पूरे घटना का दिलचस्प पहलू है कि सबसे पहले प्रेगनेंसी किट से हुई जांच में महिला कैदी के गर्भवती होने को पुष्टि हुई थी। इधर 16 मई की रात जेल के डॉक्टरों की टीम ने महिला कैदी का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए जेल में इम्पैनल ब्लड बैंक बायोकेम लैब को भेजा। लैब ने जांच कर रविवार को रिपोर्ट बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा को उपलब्ध कराई, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसकी पुष्टि करते हुए जेल के चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के हिसाब से महिला गर्भवती नहीं है। इसके बावजूद सदर अस्पताल और रिम्स के गायनेकोलॉजी विभाग को पत्र लिखकर महिला कैदी की जांच करने का आग्रह किया गया है, जिससे आरोप सत्यता की जांच की जा सके। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से मिले मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, बोले सत्य और न्याय की हुई जीत। झारखंड के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद राजनीतिक मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने रांची स्थित उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान युवा समाज सेवी हेसामुल अंसारी भी मौजूद रहे। विधायक रामचंद्र सिंह ने पूर्व मंत्री का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उनके स्वस्थ एवं सक्रिय राजनीतिक जीवन की कामना की। इस मुलाकात को कांग्रेस संगठन और महागठबंधन की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रांची आवास पर हुई इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान विधायक रामचंद्र सिंह ने मनिका विधानसभा क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी आलमगीर आलम को दी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। मुलाकात के दौरान राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आगामी रणनीतियों को लेकर भी बातचीत हुई। विधायक रामचंद्र सिंह ने आलमगीर आलम से संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने को लेकर मार्गदर्शन लिया। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच झारखंड की मौजूदा राजनीति, संगठन विस्तार और आगामी बीसीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 200 लोगों से 20 करोड़ की ठगी, धनबाद बंगाल से जुड़ रहे तार। कोल इंडिया की सबसे पुरानी सब्सिडियरी बीसीसीएल धनबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डकरा, खलारी, पिपरवार, टंडवा, भुरकुंडा, हजारीबाग और बड़कागांव समेत कई इलाकों में सक्रिय एक संगठित गिरोह पर करीब 200 लोगों से लगभग 20 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। मामले में खलारी थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है, जबकि आरोपियों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए हैं। डकरा निवासी कांग्रेस नेत्री इंदिरा देवी ने 12 मई को खलारी थाना में लिखित शिकायत देकर बताया कि उनके बेटे मनीष कुमार, कुणाल कुमार और भतीजा कौशल प्रसाद को बीसीसीएल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 24 लाख रुपए ठग लिए गए। इंदिरा देवी के अनुसार चूरी उत्तरी के पूर्व मुखिया संजय आइंद की पत्नी मीनाक्षी आइंद ने उन्हें बताया था कि उसकी दोनों बेटियां साक्षी और श्रेया बीसीसीएल में नौकरी कर रही हैं। ये नौकरी केडी खलारी निवासी और अशोका पिपरवार में कार्यरत सीसीएल कर्मचारी अजय कुमार सिन्हा और दरहाटांड राय निवासी पवन कुमार ने लगवाई है। दुमका में बिजली पानी संकट पर सीता सोरेन ने सौंपा ज्ञापन, ई रिक्शा से पहुंची समाहरणालय। पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने सोमवार को दुमका समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा से मुलाकात की और जिले में गहराते बिजली और पेयजल संकट को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वो ई रिक्शा से समाहरणालय पहुंची, जिसकी चर्चा पूरे परिसर में होती रही। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में सीता सोरेन ने कहा है कि दुमका जिले में पिछले कई सप्ताह से बिजली आपूर्ति अत्यंत अनियमित बनी हुई है। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। उन्होंने कहा कि बिजली नहीं रहने के कारण पानी सप्लाई मोटर नहीं चल पा रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं और कई जगहों पर लोगों को मजबूरी में दूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं बुजुर्गों और महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीता सोरेन ने कहा कि बिजली और पेयजल विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने उपायुक्त से मामले की जांच कर जिले में सुचारू बिजली आपूर्ति और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। पीएम मोदी की अपील का असर, घोड़े पर सवार होकर ब्लॉक पहुंचे जिला परिषद उपाध्यक्ष। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर अब छोटे शहरों और कस्बों तक दिखाई देने लगा है। झारखंड के साहिबगंज में सोमवार को एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जब जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव घोड़े पर सवार होकर सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे।
उनके इस अलग अंदाज को देखकर कार्यालय परिसर में मौजूद लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई इस अनोखी पहल की चर्चा करने लगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव जिले में अपने अलग और आकर्षक अंदाज के लिए पहले से चर्चित रहे हैं। आमतौर पर वे लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आते हैं। बताया जाता है कि उनके पास कई महंगी गाड़ियां हैं और वे अक्सर थार वाहन से चलते हैं, लेकिन सोमवार को उन्होंने पूरी तरह अलग संदेश देने की कोशिश की। 4 पहिया या 2 पहिया वाहन के बजाय वे घोड़े पर सवार होकर ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। लोगों के लिए यह दृश्य बिल्कुल नया था, इसलिए आसपास के लोग मोबाइल निकालकर वीडियो और तस्वीरें बनाने लगे। सुनील यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर दिए गए संदेश से प्रेरित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि देश हित में ईंधन की बचत करना आज समय की जरूरत बन गई है। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल खपत न केवल आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही है। जमशेदपुर में 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़कों से होंगी बाहर, बिना हेलमेट बाइक चलाई तो कटेगा भारी चालान। पूर्वी सिंहभूम जिले की सड़कों पर बढ़ते वायु प्रदूषण और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जिले में चल रही 15 वर्ष से अधिक पुरानी, जर्जर और अनफिट गाड़ियों को जल्द ही सड़कों से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने वाले वाहनों में किसी भी परिस्थिति में ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक में इन नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का कड़ा आदेश दिया है। सोमवार को आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज प्रबंधन तथा निजी वाहन स्वामियों, पूल कार व वैन मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले संचालकों पर सीधी कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने सभी वाहन मालिकों को 1 महीने की समय सीमा अल्टीमेटम देते हुए नियमानुसार अपेक्षित सभी जरूरी सुरक्षा मानकों जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर और निर्धारित सीट क्षमता को पूरी तरह व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। समय सीमा समाप्त होने के बाद व्यापक चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियां जब्त की जाएंगी। बैठक के दौरान जिले में हाल के दिनों में हुए विभिन्न सड़क हादसों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस समीक्षा में यह चौंकाने वाला और चिंताजनक तथ्य सामने आया कि अधिकांश जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं बाइक सवारों के साथ हुई हैं। इसके अलावा हादसे का शिकार हुए अधिकांश बाइक सवार ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई। खरसावां के राजकीय +2 हाई स्कूल में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां स्थित राजकीय +2 उच्च विद्यालय खरसावां में पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को कानूनी तौर से जागरूक करते हुए विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान महिला अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधानों, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, डायल 112, साइबर फ्रॉड टोल फ्री नंबर 1930, बच्चा चोरी संबंधी अफवाहों से बचाव सहित महिलाओं के अधिकार और उनके संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने सड़क सुरक्षा और गुड सैमरिटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने छात्राओं और शिक्षिकाओं को सतर्क रहने और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने की अपील की। सरायकेला खरसावां में बीजेपी का हल्ला बोल, धान का एमएसपी 3200 रुपए करने और मुआवजे की मांग। किसानों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निदान और उनके हक अधिकार की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रखंड समिति की ओर से खरसावां प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक विशाल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खरसावां प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने राज्य की वर्तमान झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार पर वादा खिलाफी का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त राजनीतिक लाभ के लिए किसानों से बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सरकार उन वादों को पूरी तरह भुला चुकी है। सोनाराम बोद्रा ने कहा कि सरकार की गलत और किसान विरोधी नीतियों के कारण आज राज्य का अन्नदाता बेहाल और परेशान है। किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य और अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने किसान हित में किए गए अपने वायदों को जल्द पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में भाजपा इससे भी अधिक उग्र और व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगी। 1.5 महीने से जेल में हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता, कर्मचारियों के घर चूल्हा जलाना मुश्किल। झारखंड के हजारीबाग में जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत 80 से अधिक कर्मचारी पिछले कई दिनों से वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालत यह है कि कई कर्मचारियों के घरों में राशन खत्म होने की नौबत आ गई है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बीमार परिजनों का इलाज तक कराना मुश्किल हो गया है। वेतन भुगतान में देरी के खिलाफ सोमवार 18 मई को कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा।
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट के बैनर तले कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर के मुख्य गेट पर तालेबंदी कर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग के अधीन जनपद संख्या 2 और बरही प्रमंडल दोनों जगहों पर कर्मचारियों का वेतन बाधित है। इन दोनों कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 80 से अधिक बताई जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारियों ने बताया कि घर का खर्च चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। बच्चों की स्कूल फीस, दवा और घरेलू जरूरतों को लेकर परिवार लगातार तनाव में है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सोमवार को उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर के गेट में ताला जड़ दिया और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संरक्षक सतीश कुमार सिन्हा ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और तानाशाही रवैये का खामियाजा कर्मचारी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन देना विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण कर्मचारी आर्थिक और मानसिक संकट में है। रामगढ़ में मरीजों को एक क्लिक में मिलेगी हेल्थ सर्विस। डिजिटल सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत मिशन बैठक। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सदर अस्पताल परिसर में सोमवार को रामगढ़ के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सक शामिल हुए। बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा रामगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करने के उद्देश्य से विशेष सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इसके माध्यम से मरीजों की जांच रिपोर्ट सीधे उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। आयुष्मान डिजिटल मिशन के जिले के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर उदय श्रीवास्तव ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में कागजी प्रक्रिया को कम करना और मरीजों को डिजिटल माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और पहुंच भी बेहतर होगी। बैठक में सदर अस्पताल के चिकित्सकों के साथ साथ निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी मौजूद थे। सभी को डिजिटल सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने और अधिक से अधिक मरीजों को इसका लाभ देने के निर्देश दिए गए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया सीएनजी पीएनजी स्टेशन का उद्घाटन। पहले उपभोक्ता के घर खुद जलाया चूल्हा। संताल परगना में विकास की गति को और तेज करते हुए गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा के इंदिरा ऑटो सर्विस परिसर में नवनिर्मित सीएनजी और पीएनजी स्टेशन का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से अब गोड्डा वासियों को घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर और वाहनों के लिए महंगे डीजल पेट्रोल की निर्भरता से बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सीएनजी और पीएनजी के फायदों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये तकनीक न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि बेहद सस्ती और सुलभ भी है। पीएनजी के माध्यम से लोगों के घरों तक कम खर्च में 24 घंटे गैस की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। डॉक्टर दुबे ने बताया कि पहले चरण में शहर के 900 उपभोक्ताओं को पीएनजी के माध्यम से सीधे रसोई तक कंटिन्यूअस गैस पहुंचाने का काम संबंधित कंपनी HPCL द्वारा किया जाएगा। इससे महिलाओं को अब भारी भरकम सिलेंडर बुक करने और उसके खत्म होने की चिंता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। 6 महीने बाद अपने परिवार से मिला मूक बधिर बालक, प्रशासन के प्रयास से हुआ संभव। 27 नवंबर 2025 को करीब 15 साल का मूक बधिर बालक कुठार चौक पर भटकता हुआ चाइल्ड हेल्पलाइन रामगढ़ को मिला था। बालक अपना नाम और पता बताने में असमर्थ था, जिसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। अब प्रशासन के प्रयास से वो बालक करीब 6 महीने बाद अपने परिवार से दोबारा मिला। बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बालक के परिजनों की खोज के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं। पहचान सुनिश्चित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रांची के सहयोग से बालक का आधार कार्ड बनवाया गया। जांच के दौरान ये सामने आया कि बालक का आधार पहले से बना हुआ था। इसके आधार पर उसके घर का पता प्राप्त हुआ और परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। 18 मई को करीब 6 महीने बाद जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रयासों से बालक को उसकी जैविक माता को सौंप दिया गया। ये पुनर्मिलन प्रशासनिक समन्वय और तकनीकी सहयोग का सफल उदाहरण माना जा रहा है।